अरे भाई, केजरीवाल जेल से बाहर आए नहीं है, उनको बाहर लाया गया है, क्योंकि अगर ये गेम प्लान ना खेला जाता तो अगले 5 साल के लिए मोदी जी को राहुल गांधी के सामने झुक के रहना पड़ता। वीडियो बस लास्ट तक देख लो, आपका पूरा दिमाग हिल जाएगा। देखो, बीजेपी गवर्नमेंट ने केजरीवाल के ऊपर एक नहीं 2 केस किए थे। पहला केस किया था ईडी ने, जो इतना स्ट्रॉन्ग केस था कि केवल लोअर कोर्ट नहीं बल्कि हाई कोर्ट ने भी बोला था कि इतने सारे सबूत देख के पहली नजर में यह स्कैम साफ साफ दिख रहा है, और इसीलिए कई बार बेल को रिजेक्ट किया गया था। दूसरा केस किया था सीबीआई ने, जो बिना सबूतों के इतना वीक केस बनाया गया था कि कोर्ट ने पहली नजर में ही बोल दिया कि इस केस को चलाने की परमिशन तक नहीं मिलेगी। बट ऐसा क्यों किया गया, पूरा गेम समझाया है, ध्यान से समझना। देखो, केजरीवाल को अरेस्ट किया गया मार्च 2024 में जनरल इलेक्शन से जस्ट 1 महीने पहले। उसका नतीजा क्या हुआ? केजरीवाल की पार्टी और इंडिया अलायंस की गंदी हार और बीजेपी का फायदा। बट बड़ी चालाकी से केजरीवाल को सितंबर 2024 में बेल भी मिल गई। कब? हरियाणा इलेक्शन से सिर्फ 1 महीने पहले। और उसका फायदा क्या हुआ? केजरीवाल ने कांग्रेस के वोट काटे और बीजेपी वहां जीत गई। अगर आप डेटा भी चेक करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि बीजेपी सिर्फ 0.8% वोट से जीती है, जिसमें 1.79% वोट सिर्फ केजरीवाल जी की पार्टी ने काटे हैं। बट इसके बाद क्योंकि करप्शन के चार्जेस अभी भी थे, इसलिए केजरीवाल दिल्ली हार जाते हैं, और यहीं से कांग्रेस को मास्टर प्लान समझ में आता है कि पंजाब में भी करप्शन का मुद्दा बनाया जाए और केजरीवाल की पार्टी को हराया जाए। बट यहां पे बीजेपी अपनी असली चाल चलती है, और जो एक वीक केस जो सीबीआई ने किया था, जो ठंडे बस्ते में रखा था, उसको आगे पुश किया जाता है और कोर्ट से केजरीवाल जी को डिस्चार्ज मिल जाता है। अब कमाल की बात तो यह है कि ईडी का केस जो था मनी लॉन्ड्रिंग का, वो इतना स्ट्रॉन्ग केस था कि डिस्चार्ज तो दूर की बात है, उसमें बेल भी नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही सीबीआई के केस से इनको डिस्चार्ज मिला, ये ईडी वाला केस भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ही ऑर्डर पास किया था कि अकेला पीएमएलए का केस चल ही नहीं सकता। अब इसका फायदा यह होगा कि एक ईमानदार छवि लेके केजरीवाल पंजाब के इलेक्शन में उतरेंगे और कांग्रेस को फिर से हराया जाएगा। बट बड़ा सवाल यह उठता है कि इन सबसे बीजेपी का फायदा क्या हो रहा है? इतना जबरदस्त फायदा हो रहा है, आपका दिमाग हिल जाएगा। देखो, राज्यसभा के अंदर किसी भी अमेंडमेंट के लिए बीजेपी को 2/3 मेजॉरिटी यानी कि 162 सीटों की जरूरत है, बट एनडीए के पास 133 सीटें हैं, यानी कि 29 सीटें कम। बट इसके बाद भी कुछ खास प्रॉब्लम एनडीए को नहीं हुई, क्योंकि 30 सीटें ऐसी हैं जो अभी भी एनडीए की तो नहीं है लेकिन इंडिया अलायंस की भी नहीं है। इसमें से 10 सीटें हैं केजरीवाल की। अब देखो, इस घोटाले के अंदर केजरीवाल को सीधा अगर जेल डाल दिया जाता और ये गेम ना खेला जाता तो क्या होता? हरियाणा और पंजाब कांग्रेस जीत जाती। इन दोनों स्टेट के अंदर कुल मिला के 13 राज्यसभा की सीटें हैं। 13 में से 10 सीटें भी अगर कांग्रेस ले जाती तो पूरा समीकरण ऐसा हो जाता कि राज्यसभा के अंदर कांग्रेस की और इंडिया अलायंस की ऐसी जबरदस्त वीटो पावर बन जाती कि मोदी जी को कोई भी अमेंडमेंट पास कराने के लिए राहुल गांधी के सामने झुकना ही पड़ता। अब एक सवाल आपके दिमाग में उठ सकता है कि क्या जुडिशरी भी इस गेम प्लान का हिस्सा थी? वेल, इसका जवाब पिन कमेंट में लिख दिया है, पढ़ लेना। जय हिंद।